बहुत समय पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था, केशवपुर गांव। केशवपुर में अधिकतर लोग खेती करने वाले ही थे। पूरे गांव में सिर्फ 2 ही कुएं थे जिनसे लोगों को पानी मिलता था। कुएं में तो बिल्कुल पानी नहीं है, कुआं कैसे सूख गया? अरे ये क्या, कुआं तो पूरा सूख गया है। जिनसे लोगों को पानी मिलता था। कुछ समय बाद गांव का एक कुआं पूरी तरह सूख गया। अब पूरे गांव के लोग पानी की जरूरत के लिए एक ही कुएं पर निर्भर थे। दूसरे कुएं से पानी भरते भरते लोगों को लगा कि कुएं में कोई भूत रहता है। जब गांव के किसान कुएं से पानी भरते थे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। ये आवाज कैसी आ रही है कुएं से? तुमने सुना बिमला? कुएं में से अजीब अजीब आवाजें आती है। मैं तो अब उस कुएं के पास नहीं जाऊंगी। हाँ बहन, मैं भी अब उस कुएं के पास नहीं जाऊंगी। खेती करने वाले पुरुषों की पत्नियां तो डर के मारे कुएं के आसपास भी नहीं आती थीं। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि कुआं भूतिया है। अब रात के समय कोई भी कुएं के पास नहीं जाता था। या मेरा राजू कहीं मिल नहीं रहा है? क्या आपने मेरे राजू को कहीं देखा है? नहीं बहन, मैंने नहीं देखा। चलो कुएं के पास देख कर आते हैं। ये मेरे राजू को क्या हो गया? इसी बीच गांव का एक बच्चा कहीं खो गया। काफी ढूंढने के बाद भी बच्चा जब नहीं मिला तो कुछ लोग कुएं के पास बच्चे को देखने के लिए गए। सबने एक दिन मिलकर नया कुआं खोदने की सोची। उस कुएं का पानी तो अब पीने लायक नहीं रहा। हम सबको मिलकर नया कुआं खोदना चाहिए। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो, हमें नया कुआं खोदना चाहिए। कुछ ही दिनों में कुआं सबने खोद लिया और उसमें पानी भी आने लगा। अब पूरे गांव के लोग नए कुएं से ही पानी भरते थे और भूतिया कुएं की तरफ जाना सबने बंद कर दिया था। बड़े लोग तो समझदार थे, इसलिए कुएं के आसपास नहीं जाते थे, लेकिन बच्चे वहां अक्सर खेलने के लिए पहुंच जाते थे। क्या मेरी बॉल कुएं में चली गई? एक दिन 4-5 बच्चे भूतिया कुएं के पास खेल रहे थे। तभी एक बच्चा कुएं में गिर गया। उसके चीखने की आवाज सुनकर पूरे गांव वाले दौड़ते हुए भूतिया कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने कुएं के अंदर देखा तो बच्चा मरा हुआ दिखा। इस हादसे के बाद गांव वालों ने तुरंत एक तांत्रिक को जाकर कुएं के पास बुलाया। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, जिसे सुनकर भूत सबके सामने आ गया। भूत तू यहाँ से चला जा, तेरी वजह से गांव के बच्चे मर रहे हैं। मैं इस कुएं को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं और मेरा परिवार इस कुएं में कई सालों से रह रहा है। इतना कहकर भूत कुएं के अंदर चला गया। इस कुएं का मुंह ढक दो, जिससे ये भूत किसी को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। ये सुनते ही गांव के मुखिया ने तुरंत काम शुरू करवा दिया। दूसरे दिन कुएं के मुंह पर जाली डालकर पूरी तरह से रेत और सीमेंट से पक्का ढक्कन बना दिया गया और उसे ढक दिया गया। अब सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। उस दिन के बाद से गांव में ऐसी किसी तरह की घटना नहीं हुई और भूतिया कुएं के डर से लोग मुक्त हो गए। कहानी से सीख, किसी भी परेशानी में हार नहीं माननी चाहिए। किसी न किसी तरीके से उस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है।